मेरे लिए ये हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आहोर की इस पवित्र भूमि पर मुझे एक शिक्षण संस्था के भवन के उद्घाटन का मौका मिला है आकोली गांव में। आहोर की जालोर यूं भी ज्ञान और शिक्षा के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है और इसी शिक्षा व ज्ञान की परंपरा को आज इस विद्यालय के निर्माण द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरा जालोर संत जबाली की तपो एवं पवित्र भूमि है। यहाँ के कण कण में हमारी संस्कृति विरासत है बसती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हमें इन्हीं बेशकीमती सांस्कृतिक धरोहर के बल पर भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाना है। जितेंद्र जी भामासा ने अपने श्रद्धेय माताजी स्वर्गीय श्री शकुंतला देवी जी की याद में जो शिक्षा केंद्र स्थापित किया है उसका ये कार्य नमन और स्तुति योग्य है। शिक्षा देने और शिक्षण हेतु दान देने की परंपरा हमारे भारत की एक गौरवशाली परंपरा रही है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा और उत्तम दान है। शिक्षा के इस यज्ञ में पहली आहुति श्रीमान नरेंद्र जैन जी ने शाला का ये भवन तैयार करके दी है और यूं ही आकोली यूं ही जैन साहित्य और ज्ञान भंडार का केंद्र रहा है और अब इस विद्यालय के माध्यम से यहाँ के बालकों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। प्यारे भाई और बहनों, आहोर के लोग यूं भी देश भर में अपने मजबूत इरादों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की स्टील हस्तकला समूचे भारत में प्रसिद्ध है। अपने उद्देश्य के प्रति वैसा ही स्टील जैसा मजबूत इरादा आप लोग रखते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार का यह महायज्ञ जो आप आहोर की इस धरती पर हमें एक प्रेरक के रूप में दिखाई दे रहा है, ये शिक्षा रूपी रथ आगे रुकना नहीं चाहिए। ये रथ ही घर घर में रोशनी और रोजगार लाने का माध्यम बनेगा। ये रथ राजस्थान के वास्तविक विकास का रथ सिद्ध होगा। आज हम विश्व के सबसे युवा देश है। हमारे युवाओं की आवाज ही भारत की आवाज है। विश्व की सबसे ज्यादा वर्किंग फोर्स भारत में है, लेकिन उसकी गुणवत्ता में हम पिछड़े हैं। हमें युवाओं की ऊर्जा को चैलेंज करना होगा। आने वाली नई पीढ़ी को गौरव हुनर सिखाना होगा, तभी हम विश्व की आर्थिक शक्ति बन सकेंगे। आज मैं आप सभी से विशेष रूप से मेरे युवा भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने अधिकारों से पहले अपने मौलिक कर्तव्यों का उत्तरदायित्व को जरूर याद रखें, जो संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 51 के में लिखा है कि प्रत्येक स्कूल कॉलेज में मूलभूत कर्तव्यों का लिखा हुआ एक साइन बोर्ड होना चाहिए। तभी हम अपने स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और पूरे विश्व के प्रति जिम्मेदारी निभा सकेंगे। मेरा मानना है कि आप महाकवि माके तथा गणितज्ञ ब्रह्म गुप्त की इस जन्मभूमि पर शिक्षा संस्था के इस नए दीपक का प्रज्वलित होना समाज के लिए एक नया अध्याय सिद्ध होगा। जालोर के इसबगोल, टमाटर, जीरा, बेदाग, अनार जैसी फसलों ने देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रहे यहाँ के भामाशाहों का प्रयास भी शिक्षा क्षेत्र में भी ऐसे ही क्रांति की शुरुआत सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने भारत की आजादी के अमृत काल में इस राष्ट्र को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने का मुख्य आधार शिक्षा ही है। वर्तमान में नए शिक्षा नीति में भी अंग्रेजों के जमाने में शिक्षा पद्धति को बदलकर शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे हमारे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का व्यवहारिक और समाज के लिए अधिक उपयोगी पाठ्यक्रम लागू हो सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का विजन और मिशन स्पष्ट है, सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास और हम सब प्रयास प्रदेश की हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस मंत्र को लेकर आपकी हर समस्या को दूर करेगी। वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इससे आप जनता का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए, जिससे हम एक विकसित श्रेष्ठ भारत 2047 का सपना पूरा कर सके। सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ और उन्नतशील समाज का आधार पुख्ता हो सके। आज आपने इस आकोली में शिक्षा की उस नींव को मजबूत करने का कार्य किया है। मैं आशा करता हूं कि समाज के अन्य व्यक्ति भी श्रीमान जितेंद्र जी जैन जी से प्रेरणा ग्रहण करके और शिक्षा के उस पुनीत कार्य को अपना यथासंभव योगदान देकर आगे बढ़ाएंगे। मैं अंत में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कामना करता हूं कि मुझे ऐसे पुनीत कार्य के लिए आपके बीच बार बार याद किया जाएगा। आप जब भी मुझे याद करेंगे, आपके बीच आकर मुझे अति प्रसन्नता होगी। स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा का आधार और नींव है देश के। इस कैलेंडर वाले नए साल में भारत रत्न श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की याद आ रही है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज इस आकोली की जनता और यहाँ के भामाशाहों ने इस काल समय के माथे पर ज्ञान के उज्जवल प्रकाश का नया तिलक लगाया है, जो आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान की रोशनी देता रहेगा। उपस्थित आप सभी ऐसे भामाशाहों के उत्साहवर्धन कर और इनके मान सम्मान के लिए आप लोग सब मंचासीन अतिथि और सामने विराजमान सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्ग युवा दोस्तों, माताओं बहनों सभी आकर इस तरह से इनका मान सम्मान किया और उत्साहवर्धन किया, तो निश्चित रूप से ऐसे और भामाशाह हमारे लिए यहाँ आने को तैयार होंगे और इस राजस्थान के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। आप लोगों ने मुझे बुला